नमस्ते दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हीरामणि वाधवा आपका सबका तहे दिल स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसा विषय लेंगे जो एक परोपकार जीवन, मतलब एक दूसरे की सहायता करनी है। हम जब समाज में रहते हैं तो हमारे भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं कि नहीं। तो इस विषयों पर हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे ताकि आपको भी ज़रा अच्छा लगेगा और ये भी एक पुण्य का ही काम है। जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर वो आप काम करोगे तो एक आप समाज की देन, मतलब आप कुछ न कुछ समाज को दे रहे हो और उसमें आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कई दान होते हैं। अन्नदान होता है, विद्यादान होता है, पैसों का दान होता है, बातचीत करके दूसरों का मन हल्का करना, ये भी एक दान है, बहुत अच्छा दान है। दूसरों को अच्छे रास्ते लाना, ये भी दान है, ये भी पुण्य का काम है। तो ये सब हमें सोचना है। आज हम ये ऑनलाइन एजुकेशन आज टेक महिंद्रा फाउंडेशन की तरफ से हम आपका ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस भी ले रहे हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग्स ये अलग अलग स्मार्ट सेंटर्स में दिए जाते हैं। टेक महिंद्रा फाउंडेशन के स्मार्ट सेंटर्स हैं। स्मार्ट यानी क्या? स्किल, स्मार्ट स्किल मार्केट ट्रेनिंग। तो स्किल मार्केट ट्रेनिंग, स्मार्ट बोलेंगे तो आप लोग सभी लोग स्मार्ट हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो। लेकिन ये स्मार्ट का आप दो तरह से ही मीनिंग ले सकते हो। एक तो बुद्धिमान, होशियार, और स्किल मार्केट ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या कि अच्छे स्किल्स, कौशल्य, अच्छी जो भी आपके मन में इच्छा हो, भाव हो, उस पर आप ट्रेनिंग ये स्मार्ट सेंटर्स में आते हो। अभी के लिए ऑनलाइन है, नहीं तो वैसे हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन के। पूरे भारत में काफ़ी सेंटर्स हैं, बहुत, मतलब 100 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं। मुझे लगता है कि 100-200 तक भी होने चाहिए, वो ज़रूर होंगे। और महाराष्ट्र में ही इतने हैं सेंटर्स। मुंबई में करीब 14 सेंटर्स, 14 से 16 तो है ही हैं मुंबई में खाली। तो यहाँ पर ये क्या ट्रेनिंग्स दी जाती है? एक तो कई विषयों पर, जैसे ऑटोमोबाइल, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ वेल्डिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर पीपीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर बीपीओ मतलब क्या? कॉल सेंटर्स के लिए वगैरह, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर कैसे कॉल्स लोगे, कैसे क्लाइंट्स अटेंड करोगे, ये सब बातें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और प्लस एक दूसरा भी होता है कि जैसे रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, आप अगर एक आध होटल्स में काम करो, कैंटीन, कहीं भी रेस्टोरेंट में, तो हॉस्पिटैलिटी तो ज़रूरी है ना, कि जो आते हैं कस्टमर्स, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, क्या करना है, उनको कैसे अच्छा लगेगा आप वहाँ पर आना हमेशा।
तो ये आप देखो, तो ये ट्रेनिंग भी दिया जाता है। फिर लॉजिस्टिक और कई वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, ऐसे बहुत बहुत अलग अलग तरह के कौशल्य स्किल्स सिखाई जाते हैं। और हमारे टेक महिंद्रा फाउंडेशन ने तो इसमें बहुत तरक्की भी की है और लोगों को इतना आगे बढ़ाया है कि आज हमारा मकसद वही होता है कि हर एक इंसान अपने पैरों पर खड़ा रह के आत्मनिर्भर हो, खुद पर निर्भर हो, कॉन्फिडेंट हो, करेज मतलब हिम्मत उसमें हो, और अच्छी तरह से इज्जत पाए, सभी तरफ उसका स्वीकार हो और आत्मसम्मान भी उसको मिले और अच्छा प्रभाव, अच्छी इमेज उसकी तैयार हो। तो ये सब बातें आप ये ट्रेनिंग में पाते हो और हमारा यही मकसद होता है कि ये सब आप में गुण हो और आप कामयाबी पे रख के रास्ते पर चलें। तो ये जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी एक पुण्य का काम है। आप सोचोगे कि हम क्या करें उसके बारे में, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। कैसे? आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में ये ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी जानकारी दे सकते हो। आपको उसका क्या उपयोग होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब्स पर लग चुके हैं। अभी तो लॉकडाउन है, ठीक है कि हमारे, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया है, लेकिन बाद में ये सब सेंटर्स चालू ही होंगे ना। जब लॉकडाउन पूरा होगा, अनलॉकिंग हो जाएगा, तो हम लोग आमने सामने मिलेंगे और सभी सेंटर्स पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग तो अभी भी अच्छी तरह से ही आप ले रहे हो, लेकिन वहाँ पर आमने सामने फेस टू फेस रह के हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये बातों का असर आप दूसरों पर भी डालोगे तो ये अच्छा होगा। कई लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई आधे में एजुकेशन छोड़ के बैठा है, स्कूल आधे में छोड़ा है, कई कॉलेज आधे में छोड़ के बैठे हैं। मतलब लॉकडाउन है इसलिए नहीं, वैसे भी कई लोग आधे में ही शिक्षा छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ने से तो कुछ होगा नहीं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। कितने दिन हम अपने फैमिली पर डिपेंडेंट रहेंगे। आज आप कुछ मांगोगे तो वो देंगे, लेकिन कहते हैं ना 18 साल की उम्र के बाद पिता अपने बेटे को अपने दोस्त के समान मानता है। वो क्या है कि उसको लगता है अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है, और उनका जूता भी, चप्पल, शूज़ आप उसमें अपने पैर डाल सकते हो, क्योंकि क्योंकि थोड़े बड़े हो जाते हो तो उनको भी लगता है ना कि आप अभी काबिल हो, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के काबिल हो जाते हो, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये काबिलियत अगर हमें सक्सेस करनी है, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैपेसिटी जो कुछ हम में नहीं है तो वो प्राप्त करना मतलब उसका स्किल्स सीखो। जैसे सपोज इंग्लिश किसका नहीं आता, तो वो बोलेगा अरे बाप रे, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मुझे यहाँ जॉब करना है, लेकिन मेरा इंग्लिश नहीं। तो इंग्लिश स्पीकिंग भी आप अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। ये भी आपका कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। सपोज़ आपके पास एक पब्लिक स्पीकिंग का ये नहीं होगा, आप बोलोगे हमको बात करने में डर लगता है, तो आजकल पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस हैं, चलो वो अटेंड किया, आप सीख गए, आप में कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया।
यही चीज़ नहीं है। घर में आप जब जॉब करके खुद के पैसे खुद कमाओगे और घर की परेशानी आदि आप अपने सिर अपने ज़िम्मे लोगे, तो उनको क्या होगा कि हमारे बेटे या बेटी हमारे साथ आर्थिक वो दृष्टि से भी हमें उनकी मदद होती है और वो हमारे साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये आर्थिक व्यवस्था भी आपकी बढ़ेगी, अच्छी हो जाएगी, तो ये भी कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो जो भी आपके पास नहीं है उसको हासिल करना, वो चाहे नॉलेज हो, चाहे चीज़ कोई भी हो, या आपकी आर्थिक दृष्टि का कुछ व्यवहार हो, या कोई आपकी ऐसी आशा हो कि हमें ये नहीं है, इसको हमें प्राप्त करना ही है। मुझे अभी याद आता है कि एक हाँ, जैसे अभी छोटे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लो, अभी जो हॉस्पिटल्स में, कई हॉस्पिटल्स में वेंटिलेशंस की कमी है, तो वहाँ पर अगर वेंटिलेशंस दे दें और उनका इस्तेमाल होगा, फिर नेचुरली वो भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग है ना। जो चीज़ हमें चाहिए या जो नॉलेज हमें चाहिए, जो स्किल्स हमें चाहिए, वो हम कैसे डेवलप करें, कैसे प्राप्त करें, वो हमारे ऊपर है। तो ये हमारे पास, हाँ, ये ट्रेनिंग में नर्सिंग का भी ट्रेनिंग है। टेक महिंद्रा फाउंडेशन नर्स का भी ट्रेनिंग दे रही है। तो जिनको जो भी इच्छा है, जो भी उनके मन में कामना है, जो भी भावनाएं हैं, तो वो आप ट्रेनिंग से हासिल कर सकते हो। और क्या टेक महिंद्रा फाउंडेशन आपसे कुछ मांग नहीं रहे, कुछ ले नहीं रहे, आपके ऊपर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इच्छा वही है कि हम हर एक स्टूडेंट को अपने पैरों पर खड़े हुए होते देखें। अभी बहुत सारे लोगों ने वेल्डिंग का ट्रेनिंग लिया, अच्छा लगता है पता ना कि वो आज दुबई में जाके सेटल हो गए हैं, अच्छा खासा काम करते हैं और अच्छी कमाई हो गई है उनकी। बहुत सारी हमारी नर्सेस हैं, वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अच्छे काम कर रही हैं। मैं खुद के ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब मैं बीमार थी तो मुझे आईवी की ज़रूरत पड़ी, तो 2 नर्सेस ऐसी आई जो हमारे ही पास ट्रेनिंग लेके गई थी हमारे टेक महिंद्रा फाउंडेशन में, और जब वो आई और मुझे उन्होंने आईवी चढ़ाया, इतना मुझे अच्छा लगा कि आज हमारे विद्यार्थी और हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो इतने अच्छे काबिल हो गए हैं। और मैंने उनसे कहा कि ये तो अच्छी बात है कि आप हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हो और आपका जो दूसरा एक्स्ट्रा टाइम है कि हॉस्पिटल के अलावा भी आप ऐसे काम करते हो, अच्छी बात है। मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैंने उनका बहुत अभिनंदन किया, क्योंकि नेचुरली जब कोई अपने पैरों पर हम खड़े होते हुए देखते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है। तो ऐसे ही जब मुझे याद है कि हमारी ऑटोमोबाइल में कुछ लोग ट्रेनिंग लेके गए और 2-3 जनों ने खुद की गैरेज शुरू की। क्यों? उनको अच्छा खासा ये ट्रेनिंग लेने का कितना अच्छा असर हुआ और उन्होंने ये स्किल्स डेवलप करके अपना भवितव्य, अपना जो फ्यूचर, तो अपना भविष्य सुधारा और सुधर के कामयाबी के पथ पर चल पड़े। तो अच्छा लगता है ये सब सुनकर। मुझे एक स्टूडेंट मिला बीच में कि मैडम आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला हाँ। तो मतलब तभी मुझे पता, सबके नाम तो याद नहीं रहेंगे ना, याद भी रहेंगे तो एकदम, क्योंकि हर एक स्टूडेंट से मिलकर अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है, लेकिन सबके नाम
तो याद नहीं रहेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने काउंसलिंग सेशंस वगैरह लिए थे ग्रुप में, बहुत हमें उसका फ़ायदा हुआ। मैं एक्वागार्ड कंपनी में काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सीनियर पोस्ट पर पोजीशन पर गए, बहुत अच्छा कमाते हैं, और उनकी जब तरक्की हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यस, कुछ तो हमें ये फल मिल रहा है। तो आप भी अगर ऐसा करोगे, आप आज तो 4 जनों को बोलोगे, दूसरे 4 जनों को बोलेंगे, ऐसे करते 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 चेन जुड़ती जाएगी ना, चेन जुड़ती जाएगी। जो ट्रेनिंग में उनको चाहिए वो ट्रेनिंग, वो अलग अलग सेंटर्स जो हैं वहाँ पर कांटेक्ट करके वो अपना नाम दे सकते हैं, और आप भी उनको सेंटर्स की जानकारी दे सकते हो। आप जो सेंटर में हो उनका आप एड्रेस दे सकते हो, और उनको जो भी स्किल सीखनी है तो आपके सेंटर मैनेजर उनको आगे गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कहाँ पर उनको क्या सीखना है। तो वो सेंटर पर वो उनको पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप ज़रूर ये भी एक दान है, पुण्य का काम है। विद्यादान श्रेष्ठ दान। तो आप भले डायरेक्टली आप उनको विद्या नहीं दे रहे, लेकिन इनडायरेक्टली तो हो गया, क्योंकि आपने उनको मार्गदर्शन किया, आपने उनको अपना एक्सपीरियंस बता के यहाँ तक लाया, वो भी अच्छी बात है। टेक महिंद्रा फाउंडेशन बहुत खर्चा करती है और बहुत कुछ आप लोगों के लिए करती है। अभी जैसे आप कभी बैंक में से एजुकेशन के लिए लोन लेने जाएंगे तो वो आपको कर्जा वापस करना पड़ता है ना, EMI। लेकिन यहाँ पर टेक महिंद्रा फाउंडेशन आपसे कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन उनको उसके बदले में आपको क्या देना है? आपकी स्किल्स, आपका कौशल्य, आपका आत्मनिर्भर होना। आप अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाइए, अच्छा काम कीजिए, अच्छी जॉब लीजिए, और जो जॉब देंगे उसके वो कोर्स के बाद वो आप जॉब ज़रूर स्वीकार कीजिए। ऐसे नहीं कि खाली कोर्स दे के छोड़ देते हैं, आपको जॉब भी दिलवाते हैं। और वैसे देखा जाए तो कोई भी जॉब में जाओ, इंटरव्यू दो, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन टेक महिंद्रा फाउंडेशन के थ्रू जाओगे तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जा रहे हो, उनका नाम है आज, तो उसके कारण पहले इंटरव्यू में पहला कॉल का चांस आप लोगों को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादातर। और उनके साथ टाई अप भी होते हैं, जॉब्स आपको सभी को ट्रेनिंग के बाद जॉब्स मिलते हैं। तो ये सिर्फ आप अपने लिए मत सोचिए, दूसरों के लिए भी सोचिए। और ये सिर्फ मैं आज आप लोगों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी सब कम्युनिटीज़ के लिए ये बात कर रही हूँ, पूरे मुंबई के लिए ये सब बातें कर रही हूँ कि आप स्किल्स डेवलप करो, मतलब सीखो, ट्रेनिंग पाओ और अच्छा नॉलेज प्राप्त करो, और खुद के ही लिए नहीं दूसरों के लिए भी आप कुछ करो। तो ये आप, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा है ना, अपने हक और कर्तव्य। हमारे अधिकार क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य भी तो है ना। तो जैसे हमारे अधिकार हैं सीखना, एजुकेशन लेना, बात करना, घूमना, यहाँ जाना, और काम जॉब करना,
सभी सभी हमारे अधिकार हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये वो सबको ही चाहिए। तो हम क्यों डगमगाएं? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, और ये भी जो अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य भी तो हैं। समाज की देन के लिए समाज आपसे क्या चाहता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को मदद करें, और सबको साथ में लेके हम आगे बढ़ाएं, सबको आगे ले चलें। तो ये दोस्तों, मेरी ये एक आपसे प्रार्थना है, बोलो, या तो आपसे एक दोस्ती के खातिर मैं आपको बोलती हूँ कि आप जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो, दूसरों को भी प्रोत्साहित करो। दूसरे आ जाएंगे, वो गंदे ऐसे भटकने से बच जाएंगे, एंटी सोशल यानी समाज कंटक ना बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। और अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छों के साथ दोस्ती होना और अच्छे कार्य करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शराब से छूटेंगे, जुआ से छूटेंगे, अच्छी आदतें उनमें आ जाएगी, और डर नहीं, हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ आइए और सबका हाथ बटाइए। धन्यवाद।